आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ऐसा आरोप लगाने की? आप लोगों को लगता है कि उस लड़की का रेप मैंने किया होगा? जूस लाऊं? ये पुलिस वाले मेरा जूस निकाल रहे हैं, तू बाहर जाके पिला जूस। बोलिए सर, सच बताइए। इडियट, तुम कहां आकर किससे बात कर रहे हो इस बात का अंदाजा नहीं है तुम्हें? अरे मेरे घर में एक मंदिर है और वहां पूजा चल रही है और तुमको यही टाइम मिला है सब बकवास करने का? मैं ऐसी गिरी हुई हरकत कर ही नहीं सकता हूँ। कौन कितना गिर सकता है हमको सब पता होता है। आवाज नीचे। एक बात ध्यान रखना, मेरे साथ इस तरह घटिया बर्ताव करने के कारण मैं तुम पर मानहानि का केस करूंगा। भलाई इसमें है कि तुम जाकर अपने सीनियर ऑफिसर से बात करो, समझे ना? वही लोग तुमसे बात करेंगे, उनकी बात तो तुम नहीं टालोगी ना? निकलो, निकल जाओ। हाँ? अगर ये कोई आम आदमी होता तो अब तक उसे उल्टा लटका के उसे धो देती है ना। डीसी ऑफिस से 4 कॉल आ चुके हैं। वो था ना उसका छोटा भाई जो अंदर आकर जूस पूछ कर गया था, उसने तो अब तक पूरे डिपार्टमेंट में रसगुल्ले बांट दिए होंगे। हाँ। डीसी मैडम का फोन। हेलो हेलो मैडम। ऐसे छोटे लोगों पर क्यों गुस्सा करना? पावर तो हमारे ही पास है ना। मैं अभी जाके ये मैटर खत्म करता हूँ, आप टेंशन मत लेना। हाँ यही मेरे साथ में ही है। दूं क्या? हाँ फोन दो उसे। 1 सेकंड। यस मैम। अभी के अभी ऑफिस आओ। ओके। कांग्रेट्स, तुम्हारे पास जो भी एविडेंस है उसे अब जैन की हुंडी में डाल दो और वापस आते समय तुम भी अपने मुंह पर एक कपड़ा बांध कर आ जाना। ओह सॉरी सॉरी। चलना। टोपी कहाँ है तुम्हारी? भूल गई। तुम्हारे और उस फाइनेंसर के बीच में क्या प्रॉब्लम है? पर्सनल कुछ भी नहीं, बस इंक्वायरी थी। इसके काम तो देखो जरा। एक लड़के ने कबूल किया है कि उसी ने रेप किया है और वो लड़की भी यही कह रही है। फिर भी उस लड़की के जीजा को और उस डॉक्टर को इसने बहुत मारा और तो और उस फाइनेंसर को धमकाने भी चली गई। क्योंकि डीएनए रिपोर्ट अलग है। ये कहानी मुझे मत बताओ, बेसिक नहीं जानती तुम। ऐसे केसेस में ब्लड टेस्ट 3 बार होता है। लड़के का ब्लड टेस्ट दोबारा करवाओ। पर दोबारा ब्लड टेस्ट लेने पर भी सेम रिपोर्ट आएगी ना। Do as I say। असली मुजरिम को छोड़कर रिप्यूटेड बिजनेसमैन के घर जाकर इंक्वायरी के नाम पर उन्हें धमका रही हो। देखो तेजस्वनी, जब हाथी नाचता है तो 2-4 चींटियां मरती ही हैं। यही है पावर की डेफिनेशन। और वो लड़का और लड़की चींटियां ही हैं। तुम्हें हर बात डिटेल में नहीं समझा सकती मैं, खुद ही समझ लो। एक्सक्यूज मी, पर लड़का तो बेगुनाह है ना। देखो होशियार मत बनो। एग्जाम पास करके सीधे ऑफिसर बन गई, इसका घमंड है ना तुम्हें। मैं जानती हूँ ये केस किसे देना है। मैं तुम्हारी रिपोर्ट हायर ऑफिसर्स को दूंगी, तब समझ में आएगा तुम्हें। कल सुबह तुम्हारे सस्पेंशन ऑर्डर तैयार हो जाएंगे, आकर ले जाना। अब तुम यहाँ से जा सकती हो, गेट आउट। क्या मैडम, आप अभी तक मैडम के सामने खड़ी है? चलिए जाइए, मैडम का सर मत खाइए। मैडम मैडम प्लीज मैडम, केस अगर कोर्ट में गया तो हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। हम लोग ब्याज पे पैसा देकर बिजनेस करते हैं। हमें पैसे ना चुकाने वाले तो हमारे मरने का ही इंतजार कर रहे हैं। अगर ये मैटर लीक हो गया ना तो कोई हमारा पैसा नहीं चुकाएगा। ऊपर वालों को जो देना था मैं दे चुका हूँ। सब लोग कोऑपरेट कर रहे हैं और आपकी डीसी मैडम ने भी आपसे बात की ही होगी। जो हो गया उसे जाने दीजिए ना, केस को भूल जाइए। आप जो रकम बोलेंगी मैं देने को तैयार हूँ, उस लड़की को भी दूंगा। बताइए आप क्या लेंगी? प्रॉपर्टी, कैश या जो भी आप बोले। देखिए आप सस्पेंशन ऑर्डर का भी टेंशन मत लीजिए, आपको मैं सस्पेंड होने नहीं दूंगा। उस लड़की को इंसाफ दिला के आपका क्या फायदा होगा? सौदा कर लीजिए ना। सौदा करेगा रेपिस्ट की औलाद। कुछ नहीं कर सकते, अपना सिस्टम ही ऐसा है। इस सिस्टम में वो डीसी है ना, वो बस एक मीडिएटर है। अब तक तो पूरी डील हो चुकी होगी। ये जो पैसे है ना, जहर है। जमीन की गहराई में घुसकर सब बर्बाद कर देते हैं। अब क्या बाकी है? कल 10 बजे तक तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर आ जाएगा। उसके बाद इस केस को किसी और को हैंडओवर कर दिया जाएगा। दोबारा से उस लड़के का ब्लड टेस्ट होगा और ये बच्चा उसका ही है, ऐसी रिपोर्ट बनवाकर इस केस को क्लोज कर दिया जाएगा। यही रियलिटी शो है। उसके बाद अपने बच्चे के साथ वो लड़की और बाहर आकर वो लड़का, उनका क्या होगा किसी को फर्क नहीं पड़ेगा और तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या? मुद्दे पर आता हूँ। अब उस लड़की को न्याय चाहिए या फिर उसकी लाइफ? मैं समझी नहीं। कल 10 बजे के बाद तुम इस केस से बाहर हो जाओगी, लेकिन तब तक तुम उसकी लाइफ बना सकती हो। वो जैसा बोल रहे हैं, जितना पैसा बोल रहे हैं, वो लेकर उस बच्ची को दे दो। उन पैसों से उनकी लाइफ सेटल हो जाएगी। मतलब मैं केस सेटल कर दूं? मेरी बात मान लो, अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। अरे सुनो, ए तेजस्विनी, एक मिनट। हाय आंटी, थैंक यू, बाय। वहां जाके खेलो बेटा। ओके डैड। मैंने कुछ गलत कहा क्या?
वो तुम्हारी बेटी है ना? बड़ी हो गई है, बचा कर रखना, समझ रहे हो ना तुम? आइए मैडम, एनिमल चैनल्स ज्यादा देखती हैं क्या? आप शिकार करना वहीं से सीखती हैं ना, टीवी देख के? देखती हूँ, पर टाइम पास के लिए। ओ, जो अभी काम किया वो भी टाइम पास के लिए था क्या? पर ऑफ द रिकॉर्ड ज्यादा काम कर लिया तुमने। उस इंसान को तुमने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है। अरे तुम पुलिस वाली हो या डॉक्टर? वरना किसी आम आदमी को कैसे पता होगा कि कौन सी नस काटने से कौन सा ऑर्गन काम करना बंद कर देगा? लोग तो वैसे ही पुलिस को राक्षस समझते हैं, गालियां देते रहते हैं। ऊपर से तुम्हारी दरिंदगी देखकर और डरेंगे हमसे लोग। अब वो सिर्फ एक जिंदा लाश है, उससे अच्छा तो तुम उसे मार ही देती। मैडम, आप ही बताइए क्या करें इनका? ज्यादा सोचिए मत सर, सस्पेंड कर दीजिए, तभी अकल आएगी इसे। परफेक्ट। लेकिन आपने इन पर जो आरोप लगाए हैं, गवर्नमेंट ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। जितने भी तुम पे चार्जेस लगे हैं वो सब हटाए जाते हैं। पर आगे से ऐसा मत करना, तेजस्विनी को फंसाने के लिए आप सस्पेंड होंगी। मैंने इसे नहीं फंसाया सर, मेरी गलती नहीं है, ये है ही गुंडी। लगता है आपका मकसद पूरा नहीं हुआ है। सर, इस तेजस्विनी से मुझे पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। कैन यू प्लीज स्टे आउटसाइड? तो अब क्या करें? इससे पहले कि ह्यूमन राइट्स वाले आकर हल्ला मचाएं, हमारे पास एक ट्रम्प कार्ड है, ट्रांसफर। देखो, मैं तुम्हारा ट्रांसफर ऐसी जगह कर रहा हूं जहां लोग अपनी इज्जत और जात की इज्जत के लिए अपने ही बच्चों की ऑनर किलिंग कर डालते हैं। तुम वहीं जाओ, तुम्हारे लिए वो जगह बिल्कुल सही है। उन लोगों के सामने अपना गुस्सा दिखाना, जगह पता चल जाएगी, जाकर ज्वाइन कर लेना। यू कैन लीव नाउ। क्या बोला था तूने? जब हाथी नाचता है तो चींटियां तो मरती ही हैं, पर याद रखना, जब चींटी सूंड में घुस जाती है ना, तो हाथी दर्द से बावला हो जाता है। अब निकल, वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। तू उसको चमचा बना जो तेरी दल्लागिरी करे, याद रखना। मेरा राजा बेटा, चलो चलो अब जल्दी से उठो, पता है हम लोग तुम्हारे पापा से मिलने जा रहे हैं। चलो उठो ना। चलो चलो चलो। प्रभु, सुना ना तुमने? अब भी चाहते हो उसको सब सच बता दूं? हाँ बिल्कुल, आखिर उन दोनों के फ्यूचर का सवाल है और यही सही होगा। मैं उस लड़के को बताता हूँ और तुम इस लड़की को सच बता दो। हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे। अच्छा काम किया है सर आपने, उसकी दुआओं का असर हो ही गया। ईश्वर ने ही आपको यहाँ भेजा है सर। बस कैसे भी उसकी जिंदगी बना दीजिए सर, आप जीवन भर खुश रहेंगे। रो मत बेटा, पापा आते ही होंगे। आरुषि। हाँ दीदी। करण तुमको एक सच बता रहा हूँ, बेटा तुम आरुषि के बच्चे के बाप नहीं हो। ऐसा नहीं हो सकता। ये बात आरुषि तो नहीं जानती ना सर? जानती। बेटा, ये सब भूल जा और बाहर जाकर अपनी जिंदगी बना।
तुमने बताया